हाय दोस्तों, जिज्ञासा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 3B का क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। 18 नंबर क्वेश्चन में टोटल 10 क्वेश्चन है और जिसका मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 18 का फर्स्ट क्वेश्चन है 6x² प्लस 17x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, यानी कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं। 6x² में 12 से गुना करेंगे तो 72x² आएगा। अब बीच वाला टर्म को 17x को हम लोग ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करने पर 72x² आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 17x आना चाहिए। तो इसको हल करने के लिए 6x² प्लस 9x प्लस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। 17x को हमने तोड़ करके 9x और 8x में लिख दिया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 9x और 8x को जोड़ेंगे तो 17x हो जाएगा और जब गुना करेंगे तो 72x² हो जाएगा। अब इस दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बच जाता है 2x और यहाँ पर बच जाएगा 3। अब इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे प्लस 4 तो यहाँ पर बच जाएगा 2x और यहाँ पर हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। अब फिर से हम लोग यहाँ पर कॉमन लेंगे 2x प्लस 3। अब यहाँ पर बच जाएगा 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब एक बार हम लोग 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखेंगे और एक बार 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये भी प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब x इक्वल टू हो जाएगा -3/2 और यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा -4/3। इस तरह से x इक्वल टू 2 आंसर आया है, एक है -3/2 और दूसरा है -4/3। यही दो हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18 का 2 नंबर क्वेश्चन है √3x² प्लस 16x प्लस 13√3 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं तो आ जाता है 39x²। अब बीच वाला टर्म को हम लोग तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करने पर 39x² आना चाहिए, लेकिन जोड़ने पर या फिर घटाने पर प्लस 16x आना चाहिए। तो इसको हम लोग लिखेंगे, ये तो √3x² दिया हुआ है। अब बीच वाला टर्म को हम लोग तोड़ेंगे तो 16 को तोड़ करके हम लोग लिख सकते हैं 13x प्लस 3x प्लस 13√3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग 16 को तोड़े हैं 13 और 3 में, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग 13x और 3x को गुना करेंगे तो आ जाता है 39x², लेकिन जोड़ने पर आ जाता है 16x। अब हम लोग इसमें से कॉमन लेंगे x जब कॉमन लेंगे तो बच जाएगा यहाँ पर √3x और यहाँ पर बच जाएगा 13। अब इसमें से हम लोग कॉमन लेते हैं प्लस √3। जब √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा √3x प्लस यहाँ पर बच जाएगा 13 इक्वल टू 0। अब फिर से हम लोग कॉमन लेंगे √3x प्लस 13 तो बच जाएगा यहाँ पर x प्लस √3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक बार √3x प्लस 13 इक्वल टू 0 लिखेंगे और एक बार x प्लस √3 इक्वल टू 0। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, √3x इक्वल टू -13 और यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में √3। x इक्वल टू हो जाएगा -13/√3 और ये x इक्वल टू हो गया -√3। अब इस तरह से हमारा x इक्वल टू 2 आंसर आ गया, एक हो गया -13/√3 और दूसरा हो गया -√3। यही दो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18 का 3 नंबर क्वेश्चन है 3x² प्लस 10 इक्वल टू 11x। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 11x को बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस 10 इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ से फर्स्ट इंटू लास्ट
करके और गुणनखंड करेंगे इसका। जब 3x² में 10 से गुना करते हैं तो आ जाता है 30x²। अब बीच वाला टर्म को यानी कि -11x को ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करने पर आना चाहिए 30x², लेकिन जोड़ने पर या फिर घटाने पर -11x। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3x² और इसको तोड़ करके हम लोग लिख सकते हैं -6x और -5x प्लस 10 = 0। यहाँ पर जब हम लोग -6x और -5x करेंगे तो हो जाएगा -11x और गुना करेंगे तो हो जाएगा 30x²। अब इस दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे 3x। जब 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x और यहाँ पर बच जाएगा 2। इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे -5, तो यहाँ पर बच जाएगा x और माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस और यहाँ पर बच जाएगा 2। अगर हमारा गुणनखंड सही है तो ये ब्रैकेट वाला दोनों सेम आएगा। अब फिर से हम लोग x - 2 कॉमन लेते हैं तो बच जाता है 3x - 5 = 0। अब एक बार x - 2 = 0 और एक बार 3x - 5 = 0 लिखते हैं। ये माइनस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, और ये भी 3x = हो जाएगा 5, x = 5/3। इस प्रकार से हमारे पास x का वैल्यू एक आया 2 और दूसरा 5/3। यही 2 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 का 4 नंबर क्वेश्चन है x² - 11/4x + 15/8 = 0। यहाँ पर इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका आ जाता है 8। इसमें 8 में x² से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8x²। यहाँ पर 4 का पहरा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, तो 2 में 11 से गुना करेंगे, 11x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 22x, और ये 8 से 8 कट गया तो 15 उतर जाएगा यहाँ पे = 0। ये भाग में है, 8 उधर जाएगा तो गुना में, और 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो ये हो जाता है 0। 8x² - 22x + 15 = 0। अब हम लोग यहाँ से इसका गुणनखंड करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट। 8x² में 15 से गुना करते हैं तो आ जाता है 120। अब बीच वाला टर्म यानी कि -22x को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पर या फिर घटाने पर -22x आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर 120x² होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 8x²। अब यहाँ पर इसको तोड़ करके हम लोग लिख सकते हैं -12x - 10x प्लस 15 = 0। यहाँ पर हम लोग देखेंगे -12x और -10x को गुना करेंगे तो आ जाएगा 120x² और यहाँ पर -12x और -10x हो जाता है -22x। अब इस दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे 4x। 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x और यहाँ पर बच जाएगा 3। इस दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं -5। -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2x, और माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर बच जाएगा 3 = 0। अगर हमारा गुणनखंड सही है तो ये ब्रैकेट वाला दोनों सेम आएगा। अब यहाँ पर फिर से हम लोग 2x - 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 4x - 5 = 0। अब एक बार 2x - 3 = 0 और एक बार 4x - 5 = 0 हम लोग लिखते हैं। ये माइनस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। ये भी उसी तरह से ये माइनस में है, 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। x = हो जाएगा 3/2 और यहाँ पर x = हो जाएगा 5/4। इस प्रकार हमारे पास 2 आंसर आया है। x = पहला है 3/2 और दूसरा है 5/4। यही 2 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 का 5 नंबर क्वेश्चन है 8x² - 22x - 21 = 0। फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। जब 8x² में -21 से गुना करेंगे तो आ जाएगा -168x²। अब यहाँ पर हम लोगों को माइनस बीच वाला टर्म जो है -22x दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करने पर -168x² आना चाहिए, लेकिन जोड़ने पर या फिर घटाने पर -22x आना चाहिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
8x² और इसको तोड़ करके हम लोग लिखेंगे 6 + 6x माइनस 28x माइनस 21 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 6x में से 28x घटाएंगे तो आ जाएगा -22x और 6x में -28x में गुना करेंगे तो हो जाएगा -168x²। अब यहाँ पर हम लोग इस दोनों में से कॉमन ले सकते हैं 2x। 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 4x और यहाँ पर बच जाएगा 3। अब इस दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे -7, तो -7x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 4x और ये माइनस कॉमन लिए हैं तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। अब एक बार फिर से हम लोग कॉमन लेंगे 4x + 3 तो यहाँ पर बच जाएगा 2x - 7 इक्वल टू 0। एक बार हम लोग लिखते हैं 4x + 3 इक्वल टू 0 और एक बार 2x - 7 इक्वल टू 0। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। यहाँ पर ये माइनस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। x इक्वल टू हो गया -3/4 और यहाँ पर हो गया x इक्वल टू 7/2। इस तरह से x इक्वल टू आ गया एक -3/4 और दूसरा 7/2। यही दो हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 का 6 नंबर क्वेश्चन है 5z² - 3z - 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी 5z² में -2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -10z² होगा। अब बीच वाला टर्म जो है 3z -3z, इसको ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करने पर आना चाहिए -10z², लेकिन जोड़ने पर या फिर घटाने पर आना चाहिए -3z। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5z², 5z²। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस 2z माइनस 5z माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2z में से 5z माइनस करेंगे तो हो जाएगा -3z और जब इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा -10z²। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं z जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5z और यहाँ पर बच जाएगा +2। अब इस दोनों में से हम लोग -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5z और माइनस कॉमन लिए हैं तो ये माइनस हो जाएगा +2 इक्वल टू 0। अब फिर से हम लोग यहाँ पर कॉमन लेंगे 5z + 2 तो यहाँ पर बच जाएगा z - 1 इक्वल टू 0। अब एक बार हम लोग 5z + 2 इक्वल टू 0 लिखते हैं और एक बार z - 1 इक्वल टू 0। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में और यहाँ पर -1 है, उधर जाएगा तो हो जाएगा +1। अब z इक्वल टू ये हो गया -2/5। इस तरह से हमारे पास दो आंसर हो गया। z इक्वल टू एक हो गया -2/5 और दूसरा 1। यही दोनों हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 का 7 नंबर क्वेश्चन है 5x² - 17/2x + 3/2 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम लोग यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है तो 2 में 5x² से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10x²। 2 से 2 कट गया तो हो जाएगा यहाँ पर 17x। यहाँ पर भी 2 से 2 कट जाएगा तो ये 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये 2 भाग में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में और 0 में 2 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0। तो बच जाएगा हमारे पास 10x² - 17x + 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट 10x² में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 30x²। अब बीच वाला टर्म को ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करने पर 30x² आना चाहिए, लेकिन जोड़ने पर या फिर घटाने पर -17x होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 10x² और इसको तोड़ करके हम लोग लिख सकते हैं -15x - 2x + 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर -15x और -2x हो जाएगा -17x और इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 30x²। अब यहाँ पर हम लोग इस दोनों में से कॉमन ले सकते हैं 5x। जब 5x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2x और यहाँ पर हो जाएगा -3। इस दोनों में से हम लोग -1 कॉमन लेंगे
तो -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, और यहाँ पर माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर 3 इक्वल टू 0। फिर से हम लोग कॉमन लेते हैं 2x -3, तो यहाँ पर बच जाता है 5x -1 इक्वल टू 0। एक बार 2x -3 इक्वल टू 0 लिखते हैं, और एक बार 5x -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2x इक्वल टू हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा 5x इक्वल टू 1, x इक्वल टू हो जाएगा 3/2, और यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 1/5। इस प्रकार हम लोग देखेंगे x इक्वल टू हो गया एक 3/2 और दूसरा 1/5, यही दोनों हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 का 8 नंबर क्वेश्चन है, x² माइनस 1/12x माइनस 1/12 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं तो 12 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे 12 में x² से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12x², 12 से 12 कट गया तो उतर जाएगा -x, और यहाँ पर 12 से 12 कट गया तो -1 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 12 भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और 0 में 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, तो बच जाएगा हमारे पास 12x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग इसको फर्स्ट इंटू लास्ट यानी कि 12x² में -x से गुना करेंगे, जब गुना करेंगे तो हो जाएगा -12x²। अब बीच वाला टर्म को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -x होना चाहिए, लेकिन गुना करने पर -12x²। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 12x² और इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 3x माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 3x में से 4x घटाएंगे तो हो जाएगा -x, और इस दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा -12x²। अब इस दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 3x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 4x और यहाँ पर 1। अब इस दोनों में से हम लोग -1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 1, यहाँ पर माइनस कॉमन लिए हैं तो ये माइनस वाला हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। अब फिर से हम लोग कॉमन लेंगे 4x प्लस 1, तो यहाँ पर बच जाएगा 3x, ये 3x और यहाँ पर -1 इक्वल टू 0। अब एक बार हम लोग लिखते हैं 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक बार 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। 4x ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे हम लोग ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो x इक्वल टू हो गया -1/4, और यहाँ पर x इक्वल टू हो गया 1/3। इस प्रकार देखेंगे हम लोग x इक्वल टू आ गया -1/4 और 1/3, यही दो आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 का 9 नंबर क्वेश्चन है, 9y² माइनस 3y माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर फर्स्ट इंटू लास्ट हम लोग करते हैं तो आ जाता है 9y² में -2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -18y²। अब बीच वाला टर्म को हम लोग तोड़ेंगे 9y², अब इसको हम लोग तोड़ करके लिख सकते हैं +3y माइनस 6y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 3y में से 6y जब घटाएंगे तो हो जाएगा -3y, और इस दोनों को जब गुना करेंगे तो हो जाएगा -18y²। अब इस दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 3y, जब 3y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 3y प्लस, और यहाँ पर बच जाएगा 1। अब इस दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 3y, और ये माइनस कॉमन लिए है तो ये माइनस हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। अब फिर से हम लोग यहाँ पर कॉमन लेंगे 3y प्लस 1, तो यहाँ पर बच जाएगा 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब एक बार हम लोग लिखते हैं 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक बार 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पर देखेंगे हम लोग ये 2 माइनस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो y इक्वल टू हो गया -1/3, और यहाँ पर y इक्वल टू हो गया 2/3। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि y इक्वल टू एक आ गया आंसर 1/3 -1/3, और दूसरा हो गया 2/3, यही दोनों हमारा आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 का 10 नंबर क्वेश्चन है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स बराबर बी सी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ए बी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर x से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स, और x में माइनस ए सी से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए सी एक्स, और ये प्लस में है इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में बी सी इजकल टू 0। अब इस दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं बी एक्स। जब बी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा ए एक्स और यहाँ पर बच जाएगा प्लस बी। अब इस दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं माइनस सी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर चूंकि इसमें भी सी है और इसमें भी सी है, कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा ए एक्स, और माइनस कॉमन लिए हैं तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर बच जाएगा बी इजकल टू 0। अब फिर से हम लोग यहाँ पर कॉमन लेंगे ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर बच जाएगा बी एक्स और यहाँ पर माइनस सी इजकल टू 0। अब एक बार हम लोग ए एक्स प्लस बी इजकल टू 0 लिखेंगे और एक बार बी एक्स माइनस सी इजकल टू 0। यहाँ पर ए एक्स इजकल टू हो जाएगा माइनस बी, और यहाँ पर हो जाएगा बी एक्स इजकल टू सी। एक्स इजकल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और यहाँ पर एक्स इजकल टू हो जाएगा सी बटा बी। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं तो एक्स इजकल टू आ गया माइनस बी बटा ए और सी बटा बी, यही दोनों हमारा आंसर हो गया। आज के लिए बस इतना ही था। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।